ब्लड यानी कि खून शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में ना रेड कलर घूमने लगता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हम इंसानों के साथ साथ जब भी किसी जंगली जानवर को चोट लगती है तो अक्सर हमें लाल रंग का खून ना चाहते हुए भी देखने को मिलता है। ऐसे में आपको लग सकता है कि ज्यादातर जीवों के खून का रंग लाल ही होता है, पर हकीकत इससे बिल्कुल उल्ट है। क्योंकि आज हम आपको जंगली जीवों की कुछ ऐसी ही प्रजातियों से मिलवाने वाले हैं जिनके खून का रंग लाल, सफेद, हरा या फिर पीला है। और आपको ये जानकर शौक लगेगा कि इनमें से कुछ जीव तो आपके इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। जैसे कि नंबर 10 पर आते हैं स्पाइडर्स। दरअसल आपको ये देखने में भले ही किसी नॉर्मल इंसेक्ट्स की तरह लगे, पर मकड़ियों में कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो इन्हें दूसरे इंसेक्ट से काफी अलग बनाती है। जैसे कि इनके ब्लड को ही ले लीजिए, जो कि ब्लू कलर का होता है, और इसका कारण है कि मकड़ियों के खून में पाए जाने वाले हीमोसाइट नाम के एक कंपाउंड का। बता दें कि हीमोसाइट में कॉपर की मात्रा मौजूद होती है और इसी वजह से मकड़ियों के खून का रंग नीला होता है। पर स्पाइडर्स अकेली ऐसी क्रिएचर्स नहीं हैं जिनके खून का रंग नीला होता है। दरअसल समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ऐसे कई क्रिएचर्स हैं जिनके खून का रंग नीला होता है। नंबर 9 पर आते हैं ऑक्टोपस। स्पाइडर्स की तरह ऑक्टोपस के खून में भी शायद हीमोसाइनिन नाम का कंपाउंड पाया जाता होगा, इसलिए इनका कलर भी ब्लू होता होगा। तो आप सही हैं। दरअसल डीप सी में ऑक्सीजन की कमी और ठंडे माहौल से बचने के लिए हीमोसाइनिन हीमोग्लोबिन की तुलना में बेहतर तरीके से काम करता है, और ये कंपोनेंट ऑक्टोपस की कुछ गिनी चुनी स्पीशीज के ब्लड में प्रचुर मात्रा में होता है। जिन भी ऑक्टोपस के ब्लड में हीमोसाइनिन पाया जाता है उनके शरीर में इस कंपाउंड की मात्रा 40% के करीब होती है। यानी कि पर्लिन चारकोट जैसे ऑक्टोपस स्पीशीज के ब्लड में अगर हीमोसाइनिन की बैलेंस क्वांटिटी ना हो तो एक ऑक्टोपस की जान भी जा सकती है। नंबर 8 पर आते हैं पीनट वर्म्स। दरअसल पीनट वर्म्स किसी आम वर्म से काफी हटकर नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके खून का रंग डार्क पर्पल होता है, और जिसे देखकर आपको ये भ्रम हो सकता है कि पीनट वर्म्स का ब्लड ब्लैक है और इनकी बॉडी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है, और इसलिए आप इन जीवों के शरीर में दौड़ता खून बड़ी आसानी से देख सकते हैं। वहीं इन वर्म्स की बॉडी में एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है, और इस प्रोटीन की वजह से ही पीनट वर्म्स का ब्लड डार्क पर्पल होता है। नंबर 7 पर आते हैं बीटल्स। हमारी आज की लिस्ट में इंक्लूड किए गए दूसरे क्रिएचर्स के बारे में आपने भले ही ना सुना हो, पर बीटल्स के बारे में आप ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे क्या आपने ऐसा कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास मंडराने वाले बीटल्स का खून किस रंग का होता है? अगर नहीं पता है तो बता दें कि बीटल्स के खून का रंग पीला होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसेक्ट्स की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौजूद बीटल्स की ज्यादातर स्पीशीज के ब्लड का कलर येलो और ग्रीन होता है। नंबर 6 पर आते हैं सी क्यूकम्बर्स। दरअसल सी क्यूकम्बर्स को देखकर ज्यादातर लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ये जीव नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में पाए जाने वाला एक फल या किसी भी प्रकार की सब्जी है, जो देखने में काफी हद तक क्यूकम्बर की तरह लगती है। लेकिन असल में ये जीव कोई फल या सब्जी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इनके शरीर में किसी नुकीली चीज को घुसा देंगे ना, तो इनके शरीर में खून निकलने लगता है। हालांकि ये बात अलग है कि सी क्यूकम्बर्स के ब्लड का कलर रेड की बजाय येलो होता है, और इनका रीजन है कि इनकी बॉडी में पाए जाने वाला एक खास तरह का वेनेडियम बेस्ड पिगमेंट, जो कि इनके खून के रंग को पीला कर देता है। नंबर 5 पर आता है द ऑसिलेटेड आइस फिश एंड क्रोकोडाइल। इन खास तरह की मछलियों का शरीर काफी हद तक ट्रांसपेरेंट होता है, और इसी वजह से इन मछलियों के शरीर में दौड़ते हुए व्हाइट ब्लड को आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में इस फिश स्पीशीज का ब्लड पूरी तरह से हीमोग्लोबिन और हीमोसिनिन फ्री होता है। दरअसल ये फिशेज अपने शरीर में ऑक्सीजन के बहाव को चालू रखने के लिए हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये मछलियां अपने शरीर में ऑक्सीजन को कैसे देती हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फिश स्पीशीज शायद ऑक्सीजन ही ना लेते हो तो आप गलत हैं। बता दें कि क्रोकोडाइल आइस फिश नाम की मछलियां अपने आसपास के माहौल में मौजूद गर्म पानी से ऑक्सीजन लेती हैं। इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं स्किंक्स। दरअसल स्किंक्स के अलावा न्यू गिनी में लिजर्ड की कई और भी दूसरी स्पीशीज मौजूद हैं जिनके खून का रंग हरा है। दरअसल इन जीवों के खून का रंग हरा इसीलिए है क्योंकि इनके ब्लड स्ट्रीम में एक खास तरह का बाइल पिगमेंट पाया जाता है, जो किसी भी दूसरे जीव के लिए घातक होता है और उसकी जान भी जा सकती है। इस तरह के बाइल पिगमेंट को बिली वर्डन और बिली रोबिन के नाम
नाम से भी जाना जाता है। इनके शरीर में मौजूद इस पिगमेंट का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि अगर आप इन जीवों की चीर फाड़ करें तो इनके मसल से लेकर इनके माउथ तक सारे हिस्से में हरा रंग ही मिलेगा। नंबर 3 पर आते हैं लीचेस। दरअसल लीचेस के शरीर में भी हरे रंग का खून पाया जाता है और इसका कारण है कि इनके शरीर में पाए जाने वाला एक खास तरह का प्रोटीन जिसे कि क्लोरोक्रोनिन के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इन जीवों के शरीर में हरा रंग पाया जाता है। वैसे इस खास तरह के प्रोटीन को ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है और इसी प्रोटीन को लीचेस के ब्लड में मौजूद प्लाज्मा सेल्स में पाया जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर इन जीवों के शरीर में ये खास तरह का प्रोटीन ना पाया जाए तो इनका जीना तक दुश्वार भी हो सकता है। नंबर 2 पर आते हैं इंसेक्ट्स। दरअसल धरती पर आज के वक्त कीड़े मकोड़ों की हजारों प्रजातियां मौजूद है और इनके खून का रंग सफेद होता है। बता दें कि इन कीड़े मकोड़ों के शरीर में पाए जाने वाला सफेद रंग का खून दिखने में काफी हद तक पानी या दूध की तरह लगता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब कोई कीड़ा मकोड़ा अचानक से आपके पैर के नीचे आ जाता है तो उसके मरने के बाद उसके शरीर से सफेद रंग का खून निकलता है। वैसे बता दें कि ये सफेद रंग का खून दरअसल ग्रास हॉपर और कॉकरोच के शरीर में भी पाया जाता है। नंबर 1 पर आते हैं स्कॉर्पियंस। आज के वक्त दुनिया भर के बिच्छू की कई ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिनके शरीर में ना नीले रंग का खून पाया जाता है। दरअसल इन सभी बिच्छू के शरीर में मौजूद खून में हीमोसेनिन की मात्रा मौजूद होती है। यही कारण है कि इसी वजह से बिच्छू का खून नीले रंग का होता है। इसी के साथ अफ्रीकी इलाकों में पाए जाने वाले एम्परर स्कॉर्पियंस को दुनिया के सबसे बड़े स्कॉर्पियंस के रूप में जाना जाता है। बात की जाए अगर इनके शरीर की बनावट की तो इनका रंग काला और चमकीला होता है। करीब 8 इंच तक बढ़ने वाले इन स्कॉर्पियंस का जहर भले ही ज्यादा खतरनाक नहीं होता पर इनकी पकड़ बहुत ज्यादा तेज होती है। वहीं जहां दूसरे स्कॉर्पियंस जो हैं वो कुछ सालों तक ही जिंदा रहते हैं, वहीं ये बिच्छू आमतौर पर 6 से 8 सालों तक जिंदा रहकर अपना कहर कायम करते हैं। दूसरे शब्दों में नीले खून वाले ये बिच्छू जितने बड़े आकार के होते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। तो ये तो थे दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव जिनके खून का रंग नहीं होता है लाल।